राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 26 मई है, एग्ज़ाम का नेक्स्ट डे। और आज का मौसम अच्छा था सुबह का। और पता नहीं क्यों मेरा ध्यान जा रहा था कि जो प्लांट्स एकदम से ग्रो करने लगे थे आफ्टर दिस शावर्स, जो इतनी बारिश हुई उसके बाद। एंड उस इस बात ने मेरा ध्यान जो है वो सीधा इस डायरेक्शन में ले गया कि देखो 2-3 दिन कितना स्टॉर्म आया, कितना तूफान आया, बट एकदम से ये प्लांट ग्रो हो गए। तो शायद लाइफ में कोई जो एकदम से टफ चीज़ आती है तो वो शायद आपको ग्रो करने के लिए आती है। मैं इसको इस एग्ज़ाम से रिलेट करके बोल पा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम वाज ऑन टफ़र साइड। कह रहे हैं यूट्यूब पे कुछ लोग ईजी है, ऐसा कुछ नहीं था, मॉडरेट टू टफ लेवल पे था, थोड़ा सा पैटर्न से अलग था। मैं भी बताऊँगी कि मेरा कैसा हुआ, क्या मतलब अगर मैं आगे दूंगी तो किस तरीके से क्या रखने वाली हूँ। पहले मैं अपना डिटॉक्स वाटर लेके बैठ जाती हूँ एनालिसिस देखने के लिए, क्योंकि कल आके मैंने कुछ भी ऐसा चेक नहीं किया था। और मैं अभी अपने जो मार्क्स हैं वो चेक भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे और एग्ज़ाम्स हैं, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती। आंसर राइटिंग मुझे करनी ही है दूसरे किसी एग्ज़ाम के लिए भी, तो इस वजह से आंसर राइटिंग अपना मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो इस वजह से कोई मेरे को इतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है। पर फिर भी वो एक अंदर से एस्पिरेंट वाली चुल होती है ना, तो जब मेरे को जैसे मैंने देखा कि अच्छा आंसर की तो मैंने नहीं चेक की, बट उन्होंने कहा कि हाँ, कट ऑफ अगर आपकी लग रही है 75 के से ऊपर जा रही है तो आपको कर लेनी चाहिए तैयारी। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड आइडिया था कि हाँ, इससे ज़्यादा तो हो ही जाएगा या इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोगों को ये वहम पता नहीं कहाँ से हुआ है, कुछ शायद वो जो बिल्कुल बिगनर एस्पिरेंट्स हैं जिनका शायद फर्स्ट टाइम होगा, कि कट ऑफ अब की बार हाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार बल्कि उससे थोड़ा कम ही जाएगी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। सी सेट में ही बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन हो जाएगा, जहाँ तक कि ऐसा लग रहा है। सी सेट जितना एक टफ़ लेवल का आया था और जितना लेंदी पेपर था, टफ़र लेवल ऑफ पेपर था, और जिन्होंने इस साल इस एग्ज़ाम को स्किप किया कि उनकी तैयारी नहीं थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना अटैम्प्ट सेव कर लिया है। तो रिग्रेट मत करना अगर अभी तक हो रहा था, और ना किसी ऐसी बात पे ध्यान देना अगर कोई कहे कि अरे तुमने तो अटैम्प्ट ही नहीं दिया। तो ठीक है भाई, दिस इज़ माई अटैम्प्ट, मुझे पता है उसका क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। तो अब बात यह है कि यूपीएससी ने जिस तरीके का पेपर किया तो उससे हमें कैसे चीज़ें लेके चलनी है। बट उससे पहले एक और बड़ी चीज़ जो हुई है वो ये है कि PWOnly की तरफ से आप सबके लिए एक बड़ी खबर है कि इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल प्रतिज्ञा दिवस 1 जून को हो रहा है। ये लाइव यूट्यूब पर ओनली IAS यूपीएससी चैनल पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट इसे ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं और अलग सर और सुमित सर से मिलने का मौका पा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और लिमिटेड सीट्स है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। बट वहीं पे अगर आप इनके ऑफर्स की बात चाहते हैं कि जानना चाहते हैं, क्योंकि गिव अवे का भी हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर तुरंत रजिस्टर करें। उसी के साथ अगर आप इनके फाउंडेशन बैचेस लेना चाहते हैं तो 2027 टारगेट करने वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश में 13,499 में है। और अगर आपका टारगेट 2026 है तो आपके लिए प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश में 10,999 में मिल जाएगा। वहीं पे एक आप कॉलेज स्टूडेंट है और आप अपने यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी प्रारंभ है, जो 3 इयर्स का प्रोग्राम है। A to Z प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, इंडस्ट्री स्किल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको NCERT GS CSET ये सभी बेसिक टू एडवांस क्लासेस, प्री मेंस टेस्ट सब कुछ आपको मिलेंगे। वहीं पे अगर आप डिग्री भी लेना चाहते हैं, 12th पास जस्ट किया है आपने, तो यूपीएससी प्रारंभ के साथ इन डिग्री कोर्सेज को भी स्पेशल प्राइसेस पे अवेल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को प्रारंभ से और डिग्री कोर्स मंगलयान या शारदा यूनिवर्सिटी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहीं अगर इनमें से कोई भी आपका ऑप्शनल है, जैसे इंग्लिश में आपका हो गया इंग्लिश में आपका हो गया एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हिंदी में आपका PSIR इतिहास, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र है, तो ये सिर्फ 9,999 में आपको मिलता है। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उसी के साथ जो है आप अगर मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको इन बैचेस पे और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप ऑफ़र को मिस मत कीजिए। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज प्रीलिम्स का दिन और पूरी रात तूफान रहा, पूरी रात लाइट नहीं रही। आप देख सकते हो मेरी स्वेलिंग आइज़ ना, माइग्रेन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सो नहीं पाई हूँ, पूरी रात नहीं सो पाए। लाइट थी बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी ऐसे बंद की वजह से। तो अभी और तो शूट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि फ़ोन चार्ज भी नहीं है, लाइट नहीं थी पूरी रात। तो बस यही है, बेस्ट ऑफ लक सबको। ये वीडियो कब जाएगी पता नहीं, बट स्टिल मौसम तो ठीक हो गया, बस दिन में ऐसे ही मौसम रहे ताकि माइग्रेन एग्रीवेट ना हो।
तो लेट्स सी। तो पहले ना सी सेट की बात कर लेते हैं। तो सी सेट का ऐसा सीन था कि मैथ्स वाज ऑन टफर साइड, और रीजनिंग भी मतलब मुझे ये लगता था कि हमेशा मैं कहती थी कि नहीं यूट्यूब के लेक्चर से हो जाएगी और बुक से, और मेरी भी हो जाया करती थी। बट इस बार रीजनिंग भी टफ लेवल पे गई थी। तो अगर मैं, देखो डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। अगर आपको ये लग रहा है अभी कि सी सेट बाद में जाके कर लेंगे जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका होगा, मतलब 2-3 महीने पहले, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं वो तो बस ऐसे ही हो जाएगा, तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिएगा। जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, आप सी सेट की अभी से तैयारी कीजिएगा, उसको दिसंबर तक कंप्लीट करके रख दीजिए। और हो सके तो कोई अफोर्डेबल बैच आप देख लीजिएगा लेने के लिए, क्योंकि देखो एक छोटी सी चीज़ इस चीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि सी सेट बहुत लोगों का कमज़ोर भी होता है, तो लास्ट में आप जाके, क्योंकि मैं जैसे देखती हूँ ना इतने टाइम से जैसे व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ, तो जब लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, जब स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि अरे सी सेट का क्या करे, कहाँ से करे, क्या क्या ना करे, तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। उसके बाद क्योंकि आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज कुकिंग वगैरह भी कर लेते हैं। मतलब अजीब सा ही मूड हो रखा है, इतना कुछ वो भी नहीं था, तो मैंने कढ़ी चावल बना लिए थे। और उसके बाद कई दिनों से मैं टाल रही थी आंटी के घर जाने के लिए, मोनू के पास, तो फिर जो है मैं और मम्मी वहाँ पे गए थे 1 घंटे के लिए। पता है जब मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मेरे को ना जो बहुत साल हो गए थे जिनको करते हुए तैयारी, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। और मतलब कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने कभी ना कोई अपना बैकअप भी नहीं रखा था, कि मतलब उनके लिए प्लान भी कुछ था ही नहीं, उनको बस ये था, उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन की। और अभी पता है आप लोग इंस्टा पे मुझे मैसेज करते हो जो आप अपने ग्रेजुएशन में वगैरह, तो मैं सबको ही कहती हूँ कि नहीं यार अपना प्लान भी लेके चलो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करो या कोई प्रोफेशनल डिग्री करो या कोई स्किल सीखो। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि देखो अभी जैसे मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ ना, तो इतनी ज़िंदगी की चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे, ऐसे पागलों की तरह। जैसे लगता था यूपीएससी के अलावा कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ भी चीज़ ना, मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। एम्बिशंस होने बहुत ज़रूरी है एक चीज़ के लिए, कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बट अब मुझे पता है उन लोगों की बात याद आ रही है, लक फैक्टर भी ना होता है, मतलब सच में। और इस एक चीज़ से ना इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना चाहिए कि सिर्फ वो ही दुनिया है, या वैसी मतलब उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इस तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो क्या अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं अब यूपीएससी दूंगी, तो यस, आई हैव 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट फॉर सर्विसेज, तो जो है तो मैं दूंगी उस चीज़ को। बट अगर इस मीन वाइल इस टाइम में, मतलब आने वाले 5-6 महीने में मेरे को लाइफ की दूसरी स्टेज में भी एंटर करना पड़ा, तो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए। क्योंकि हाँ मेरे को ये माइंड में क्लियर था हमेशा से, मतलब कि सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब कि हाँ मुझे सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, चाहे वो पीसीएस के थ्रू हो या फिर वो यूपीएससी के थ्रू। ये वाली चीज़ मेरे माइंड में क्लियर थी, और मैं लाइफ के किसी भी स्टेज में हूँ तो मैं अपने एम्बिशंस को नहीं छोड़ूंगी। तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं अगर आप लाइफ के दूसरे स्टेज में एंटर हो गए तो आप सिर्फ एक घर संभालते रह जाओगे या ये चीज़ें करते रह जाओगे, बहुत पुरानी सोच है, बहुत छोटी सोच है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो या अभी मतलब कि आज भी मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी आई हैव सम अदर एग्जाम्स ऑल्सो, और अभी मैं ब्रेक लूँगी 4 दिन का, उसलिए दूसरे चैनल पे आप वो ब्लॉग देखेंगे। बट मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि तैयारी करो, अच्छे से करो, 2 से अटैम्प्ट जो है ना वो अच्छे से करके दो। बट अगर 2 अटैम्प्ट बाद भी नहीं हो रही है ना चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं बट स्टिल फिर भी मतलब कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, क्योंकि यार एकदम से कुछ भी उठ के आ जा रही है वो वाली चीज़, तो प्लान भी रखना चाहिए। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ वो नहीं हूँ। बट आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि एक पर्सन ने जब वो चीज़ें करी हैं तो वो किस किस स्टेजेस से गया है, तो वो उससे बेटर आपसे कोई शेयर नहीं कर सकता है ना। अभी बात कर लेते हैं जीएस की, मेरी सबसे बड़ी 2 मिस्टेक्स की। पीवाईक्यूज जो मैं आपको बार बार कहती थी, और शायद आपको याद होगा कि मैंने एक आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें पीवाईक्यू एनालिसिस करके जो है ना वो बताया गया था कि किस तरीके से पेपर जो है वो आ सकता है। मैंने खुद वो वीडियो देखी थी। देखो मेरे साथ तो कुछ चीज़ें बहुत टाइम से सही नहीं चल रही है, तो कभी मेरे को ये होता था कि मैं पेस पकड़ती थी पढ़ने का, फिर बहुत ज़्यादा डाउन आ जाया करता था, तो फिर वो चीज़ें ऐसी अप डाउन होती थी, तो उस चक्कर में मैं भूल गई थी। पर उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो ऑप्शंस है ना उनका भी डीप एनालिसिस करके करो, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और वो वाली चीज़ अब की बार जो है ना सही हुई। दूसरी मेरी गलती थी
या मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि देखो हम ना एक कोचिंग का मटेरियल उठा लेते हैं या कोई एक करंट अफेयर उठा लेते हैं, हम न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते, हम खुद से एफर्ट्स नहीं करते, हमें एक बस वो होता है कि चम्मच से पिला दिया कि ये कर दो और हम वो रट लेते हैं। तो यूपीएससी कहने की बात है कि इंटरव्यू में टेस्ट करता है पर्सनैलिटी को, वो प्रीलिम्स में भी कर रहा है। तो ये दो मेरे को सबसे बड़ी अपनी मिस्टेक लगती है यहाँ पर। अभी मैं सब्जी लेने के लिए निकली तो है ना 4-5 आंटियाँ मिल गई एक के साथ, तो मैं आई रही थी एंड सारे की कहाँ रहती है दिखती नहीं है। मैं कह रहे पूछो मैं ज़िंदगी का क्या हो रखा है, अभी दिख गई वही बड़ी बात है, फिर गायब हो जाऊंगी। और हाँ मैं ये तो बताना भूल ही गई कि जो है मतलब मेरा एग्ज़ाम ठीक था, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा, बट हाँ मैं आंसर राइटिंग तो करूँगी ही, वो जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से मैं आपको ये कहूँगी कि यार अच्छे से जो है ना वो एग्ज़ाम को मतलब ऐसे बस लाइटली मत लेके चलो, पैटर्न वाइज बहुत डीप एनालिसिस करो, चीज़ों को देखो, क्लासेस लो क्लासेस। बाकी नेक्स्ट ईयर भी यूपीएससी एकदम से क्या कर दे क्या नहीं तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। बस आप इस एग्ज़ाम को ले देख के, कुछ हिंट्स देख के या कुछ इस तरीके की वीडियोस देख के थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मुझे तो ये लग रहा है कि यूपीएससी हर साल ना ये देखने का ट्राई कर रहा है कि इंसान अपनी तरफ से कितना एफर्ट कर पा रहा है। जैसे कि इसको एक ऐसे एग्जाम्पल की तरह लेके चलते हैं कि कोई एक आईएएस ऑफिसर है, उसको एक दे दिया कोई ऑर्डर और उसने बस वो ऐसे ही कर दिया, उसने कुछ एंथुजियाज्म क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कुछ मोटिवेशन के साथ जो है हाई एनर्जी के साथ उस टास्क को परफॉर्म नहीं किया। तो वो यूपीएससी कुछ इस तरीके से एस्पिरेंट्स को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मैं कुछ चेक वगैरह नहीं करने वाली हूँ, मैं अपना आगे के एग्जाम से टाइम नहीं ख़राब करने वाली हूँ। जो रिज़ल्ट होगा वो आप सबके सामने होगा, है ना, पूरा ऑनेस्टी के साथ होगा या नहीं होगा। एंड अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स का ख़त्म भी हो गए होंगे ये, तो यार हमने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, हमने बहुत मेहनत की है, हम पढ़े हैं, हमें पता है इस चीज़ का। तो किसी के भी कहने से लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, हमने किया था, अब वो हमारा आगे का है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी कैसी नहीं होंगी। तो प्लीज़ अपने आप को आप रखो मोटिवेशन अपना और अच्छे से पढ़ते रहो, मिलेगी ज़रूर। तो सो दिस इज़ अबाउट द व्लॉग। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसे रहे कैसे नहीं रहे। इंस्टा पे भी बहुत लोग मेरे से शेयर कर रहे हैं कि 2026 के लिए क्या क्या नहीं किस तरीके से, मतलब यार हम तो एस्पिरेंट हम क्या ही बता सकते हैं ना। जो एजुकेटर्स है बड़े बड़े वो फेल हो जा रहे हैं कि वो चाहे यूट्यूब पे कह रहे हो कि वो सिंपल है, पता उनको भी सिंपल कुछ नहीं था, किस तरीके से नहीं था। तो बट ठीक है, अपनी तैयारी पे लगे रहो अच्छे तरीके से। अभी तो मैं कंसिस्टेंटली पढ़ने वाली हूँ टिल 4 जून, क्योंकि जो है 4 जून तक मैं फिर 5 से 8 जून तक ब्रेक ले रही हूँ, वृंदावन जा रही हूँ मैं, जैसे मैंने बताया अभी था ब्लॉग में। तो जो है इस वजह से मैं अभी लगातार पढ़ने वाली हूँ, और कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी मेरे काम की नहीं है, मेरे ग्रोथ के लिए नहीं है, या फिर मेरे को मेंटल पीस नहीं दे रही है, मेरी फिज़िकल फिटनेस के लिए सही नहीं है, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि जब ये मैंने कुछ महीने अपने कमिट किए हैं सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, तो मैं कहीं और उस चीज़ को ज़रा सा भी लगाऊंगी। और आई होप आपको भी ये करना चाहिए। तो चलो बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।